हेलो एवरीवन, टीचिंग और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रोजन के बारे में। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि हार्मोन्स ऑफ गोनैड्स के ऊपर हमारा लेक्चर रहेगा और उसमें हमने एंड्रोजन्स के बारे में बात की थी। और आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे आपको एस्ट्रोजन के बारे में समझाने की, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। देखिए, अगर हम एस्ट्रोजन की बात करें, जो एस्ट्रोजन होता है ये प्रीडोमिनेंटली ओवरियन हार्मोन होता है। ठीक है, और सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी। यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखना है, याद रखनी है। एक तो जो एस्ट्रोजन होता है ये कहाँ होते हैं, आर प्रीडोमिनेंटली ओवरियन हार्मोन्स, और सिंथेसाइज्ड बाय क्या होता है, फॉलिकल्स एंड कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी। और जो ये हार्मोन्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फॉर मेंटेनेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन वुमेन। किसके लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेंटेन करने के लिए और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन वुमेन्स के अंदर मेंटेन करने के लिए जो एस्ट्रोजन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, देखिए जो एस्ट्रोजन होता है ये कहाँ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए जो ओवरीज होती हैं, यहाँ पे ओवरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कहाँ पे, ओवरीज के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटे के अंदर भी आपको एस्ट्रोजन मिलेगा। फैट सेल्स, जहाँ भी फैट सेल्स होते हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ब्रेस्ट की बात करें, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकता है एस्ट्रोजन। और किडनी की बात करें, किडनी के अंदर जो एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी का, वहाँ पर भी आपको एस्ट्रोजन जो है वो मिल सकता है। और आपको एक और बात बताएं, जो थिकर सेल्स होते हैं या फिर ग्रेनुला जो सेल्स होते हैं वो स्टार्ट करते हैं एक टीम वर्क करते हैं और रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन को इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद मेल की बात करें, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ फीमेल के अंदर मिलेगा, मेल के अंदर भी थोड़ा बहुत मिलेगा। और मेल की बात अगर हम करें स्पेसिफिकली, जो एस्ट्रोजन होता है ये मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, जो स्पर्म का मैचुरेशन होता है उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहता है। और लिबिडो, जो सेक्स ड्राइव होता है उसके लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए जो एस्ट्रोजन होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे सिंथेसिस। अब इसकी जो सिंथेसिस होता है वो कैसे होता है एस्ट्रोजन का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन की अगर हम बात करें, एस्ट्रोजन सिंथेसाइजेज ओकर्स फ्रॉम द प्रिकर्सर कोलेस्ट्रॉल। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वही होता है इसका प्रिकर्सर। लास्ट हमने क्या कुछ किया था, हमने पढ़ा था एंड्रोजन के बारे में। तो जो प्रिकर्सर है इसका, प्रिकर्सर इसका भी आपको क्या मिलेगा देखने को, कोलेस्ट्रॉल जो है एक लिपिड है जो वहाँ से आपको मिलेगा। ये तमाम सेक्स हार्मोन्स का प्रिकर्सर होता है और कैरिड इन ब्लड बाई, इसको कैरिड बाई ब्लड बाई कौन करता है, एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब जो एचडीएल होते हैं इनको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है और जो एलडीएल होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और जो एस्ट्रोजन होता है ये एक्चुअली रिड्यूस द बैड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है ना, और इंक्रीज करता है गुड कोलेस्ट्रॉल को। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो एस्ट्रोजन होता है प्रोड्यूस्ड बाय एरोमेटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स ऑफ एंड्रोजन्स। द ओवरी प्रोड्यूसेस एस्ट्रोडियोल E2 एंड एस्ट्रून E1, वाइल द जो प्लेसेंटा होता है वो सिंथेसाइज करता है दीज टू स्टेरॉइड हार्मोन्स, एंड साथ में जो स्टेरॉइड E3 है, E3 आपने पढ़ा था एस्ट्रियोल के बारे में, उसको भी करता है। द सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, अब जो ये कंट्रोल किसके अंडर में रहता है, ये ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को जो है उसके अंडर रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शन क्या रहते हैं। ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो और हम बात करें फिजियोलॉजिकल और इसके जो बायोकेमिकल फंक्शन हैं वो क्या है। सबसे पहली बात है जो हमें पढ़नी है वो क्या है, वो है पहला सेक्स रिलेटेड फिजियोलॉजिकल फंक्शन,
उसमें क्या होता है, देखो अगर हम ग्रोथ की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें या मेंटेनेंस की बात करें, किसकी मेंटेनेंस की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दूसरा क्या है, मेंटेनेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तीसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। ये जो है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आता है दूसरा जो आता है वो आता है बायोकेमिकल फंक्शन। ठीक है, पहला हमने पढ़ लिया सेक्स रिलेटेड फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दूसरा होता है बायोकेमिकल फंक्शन। देखिए जो एस्ट्रोजन्स होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में। सबसे पहले हम बात करें लिपोजेनिक इफेक्ट। लिपोजेनिक इफेक्ट क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है ये इंक्रीज करता है लिपोजेनेसिस इन एडिपोज टिश्यू। ठीक है, क्या करता है, इंक्रीज लिपोजेनेसिस करता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। और फॉर दिस रीजन वुमेन हैव रिलेटिवली मोर फैट अबाउट 5% देन मेन। तो इसी वजह से जो फैट देखा गया है वुमेन्स के अंदर 5% जो है वो ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा देन मेन। उसके बाद दूसरा होता है वो होता है हाइपोकोलेस्टेरोलेमिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, जो एस्ट्रोजन होता है लोअर द प्लाज्मा टोटल कोलेस्ट्रॉल, द एलडीएल फ्रैक्शन ऑफ लिपोप्रोटीन्स इज डिक्रीज, वाइल जो एचडीएल होता है जैसे मैंने पहले बताया फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड। ये एक्सप्लेन करता है लो इंसिडेंस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस एंड कोरोनरी हार्ट डिजीज इन द वुमेन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव एज। तो रिप्रोडक्टिव एज के अंदर हार्ट डिजीज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है ना, लो इंसिडेंस आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी इंसिडेंस। उसके बाद आता है जी एनाबॉलिक इफेक्ट। एनाबॉलिक इफेक्ट में क्या पढ़ना है आपको, एनाबॉलिक इफेक्ट एस्ट्रोजन्स जो होते हैं जनरल प्रमोट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या करते हैं, एस्ट्रोजन्स जो हैं अगर जनरल बात करें ये प्रमोट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को। द सिंथेसिस ऑफ मेनी प्रोटीन्स इन लिवर इज एलिवेटेड, जैसे ट्रांसफरीन है, सिलोप्लाज्मिन है, तो ये इसके आंसर है। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑन बोन ग्रोथ। ये भी इसका इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से क्या इफेक्ट रहता है बोन ग्रोथ के अंदर। ठीक है, देखिए इफेक्ट ऑन बोन ग्रोथ। एस्ट्रोजन्स लाइक जैसे एंड्रोजन्स है ये प्रमोट करता है कैल्सिफिकेशन इन बोन ग्रोथ। उसके बाद देखा गया है इट इज बिलीव्ड दैट डीकैल्सिफिकेशन ऑफ बोन इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन लीडिंग टू ऑस्टियोपोरोसिस इज ड्यू टू लैक ऑफ एस्ट्रोजन। उसके बाद है इफेक्ट ऑन ट्रांस हाइड्रोजिनेस। क्या होता है, इफेक्ट ऑन ट्रांस हाइड्रोजिनेस। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ट्रांस हाइड्रोजिनेस इज एन एंजाइम एक्टिवेटेड बाय एस्ट्रोजन। अब इसको एस्ट्रोजन तो एक्टिवेट करता है। इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग रिड्यूसिंग एक्विवेलेंट्स फ्रॉम NADPH from NADPH to NAD. NADH जो है so format can be oxidized. It is explained that in the women after menopause due to deficiency of estrogen जो transhydrogenase activity होती है वो लो हो जाती है। This result in diversion of NADPH towards lipogenesis, ये causing करता है obesity। इसी तरह आपने बहुत देखा होगा women's के अंदर जो है obesity जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन की अगर हम बात करें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रोजेस्टेरोन ये सिंथेसाइज्ड कहाँ होता है इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा बहुत। देखिए प्रोजेस्टेरोन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रेटेड बाय कॉर्पस ल्यूटियम एंड प्लेसेंटा। कहाँ पे सिंथेसाइज्ड और सिक्रेट बाय कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है एज सच इज एन इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो जो बायोकेमिकल फंक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन क्या है। ठीक है ना, बायोकेमिकल फंक्शंस क्या है प्रोजेस्टेरोन का। प्रोजेस्टेरोन जो होता है ये एसेंशियली रिक्वायर्ड होता है फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओम एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा क्या है, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यूज इन यूट्रस एंड मेमरी ग्लैंड।
ये भी आपको याद करना है। तीसरा जो है प्रोजेस्टेरोन जो होता है इंक्रीज करता है बॉडी टेम्परेचर, कितना 0.5 to 1.5 Fahrenheit. The exact mechanism of this thermogenic effect is not clearly known. The measurement of temperature was used as an indicator for evolution. तो ये था कुछ प्रोजेस्टेरोन के बारे में और हमने पढ़ा एस्ट्रोजन के बारे में। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, क्योंकि मैं बेसिक कोशिश कर रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप आगे खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टीचिंग बायोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस जो भी बायो के रिलेटेड बनते हैं वो हम लेकर आते हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वहाँ पे आपको बूस्ट मिले। ओके।